आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन योजना के बारे में संविधान में विस्तार से वर्णन दिया गया था। ओके, इसके अलावा योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता था। तो योजना आयोग भारत सरकार के आर्थिक विकास के लिए एक थिंक टैंक की तरह कार्य करती थी। ओके, तो योजना आयोग का ये कार्य होता था कि भारत सरकार के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। अब हम पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी अवधि थी 1951 से 56 के दौरान। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर खाद्यान्नों का बहुत ज़्यादा अभाव था। भारत सरकार विदेशों से खाद्यान्न आयात करती थी और अपने जनता का पेट भरती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में यही प्राथमिकता रखी गई कि हम अपने यहाँ पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाएंगे और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता पाएंगे। तो इसकी प्राथमिकता थी कृषि। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ हुई थी, यानी कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपके वेयर हाउस यानी खाद्यान्न हो गए, सड़कें, पुलों आदि, रेल यातायात, सभी का निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस योजना का परिणाम विफल हो गया था, यानी ये योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। अब पढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 1956 से 61 के दौरान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसका लक्ष्य रखा गया था तीव्र औद्योगिकरण। ओके, इस योजना का विकास प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे हम महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं दूसरी योजना को। इस योजना के दौरान क्या किया गया था? विभिन्न क्षेत्रों में भारत के फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया था। जैसे सबसे पहली फैक्ट्री थी राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से भारत ने किया था। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है भिलाई। भिलाई का निर्माण भारत और पूर्वी सोवियत संघ ने किया था। ओके, अगली फैक्ट्री है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। भारत ने ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस फैक्ट्री का निर्माण किया था। ओके, इसके साथ साथ चित्तरंजन, लोकोमोटिव, इन सभी फैक्ट्रियों का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हो गया था। ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, अब पढ़ेंगे तीसरी योजना के बारे में। इस योजना की अवधि क्या थी? तो इस योजना की अवधि 1961 से 1965 थी। ओके, उद्देश्य था कृषि का विकास, लेकिन परिणाम विफल हुआ। क्यों विफल हुआ? क्योंकि इसके पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1961 से 62 के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1965 से 66 के दौरान भारत में भयंकर सूखा पड़ गया। तो भारत सरकार का जो मोरल है डाउन हो गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से धड़ाम हो गया, नहीं विफल हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने 3 वार्षिक योजना चलाई 1966 से 1969 के दौरान। ओके, इसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 साल थी। तो अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अर्थशास्त्रियों ने कहा क्योंकि ये 5 साल की नहीं, ये 3 साल की है, इसीलिए ये एक अवकाश यानी कि बैग की तरह लगती है, एक हॉलीडे की तरह लगती है, तो इसे योजना अवकाश का नाम दिया गया है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथी योजना के बारे में। इसकी टाइम पीरियड था 1969 से 74 के दौरान। ये योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की धारणा पर विशेष बल दिया गया था चौथी योजना के दौरान। ओके, चौथी योजना इस बात पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति बोलते हैं, जो कि दुग्ध उत्पादन की ओर इशारा करती है, इसके प्रारंभ भी चौथी योजना में ही किया था। ओके, इसके अलावा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू चौथी योजना में किया गया था 1969 से 74 के दौरान। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आती है 5वीं योजना। 5वीं योजना ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल मची थी इस योजना के दौरान। तो 1974 से 1989 इस योजना की अवधि थी, लेकिन इसे 1 साल कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया गया? अभी मैं बाद में बता रहा हूँ।
इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। ओके, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना की देन है, जो कि अब इसी योजना को हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। ओके, लेकिन क्या हुआ, इसकी अवधि 1 साल कम कर दी गई क्योंकि सरकार जो है जनता पार्टी की 1978 में आ गई थी। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने दूसरी योजना स्टार्ट कर दी। इसका नाम था अनवरत योजना, जिसकी अवधि 1978 से 83 के दौरान थी, लेकिन ये भी अपना पूरा समयकाल नहीं पूरा कर सकी। तो इस योजना का प्रतिपादन किया था गुन्नार मिर्डल ने और भारत में लागू करने का श्रेय इसे डीटी लकड़वाला को जाता है। तो आज हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5 पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।